हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्राह्मण राज्य के बारे में। तो मौर्य समाज के साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ और इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख शासक वंश थे शुंग, कण्व, आंध्र, शातवाहन एवं वाकटक वंश। बात करते हैं सबसे पहले हम शुंग वंश की। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी गई। पुष्यमित्र मौर्यों की सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने करीब 112 वर्ष तक राज्य किया। महाकवि बाण ने हर्षचरित्र में लिखा है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला, क्योंकि वह राज्य शपथ निभाने में असमर्थ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्य सम्राट बृहद्रथ प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि यूनानी सेनाएं पाटलिपुत्र तक पहुंच गई थीं। संभवतः उपर्युक्त कारण ही पुष्यमित्र को शुंग वंश की स्थापना में सहयोग दिए। शुंग इतिहास के विषय में हमें जानकारी पुराण, बाण के हर्षचरित, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, दिव्य वेदांत एवं तिब्बती इतिहासकार तारानाथ द्वारा मिलती है। हरिवंश ने पुष्यमित्र की ओर संकेत करते हुए उसे औदभिज्य, अचानक उठने वाला कहा गया। शुंग शासकों ने विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र, अयोध्या एवं जालंधर इस समय के महत्वपूर्ण नगर थे। पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनादेव के लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। शुंगों की उत्पत्ति के बारे में जानें तो महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री शुंग वंशी परशीक थे तथा मित्र सूर्य के उपासक थे। हर्षचरित्र पुष्यमित्र अनार्य था। महर्षि पर्णी भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। मालविकाग्निमित्रम अग्निमित्र वैम्बिक कुल के थे। पुष्यमित्र शुंग अपने करीब 36 वर्ष के शासनों में यवनों से 2 बार लड़ा। गार्गी संहिता में वर्णित यवन युद्ध अत्यंत ही भीषण युद्ध था। संभवतः प्रथम युद्ध में यवन सेना का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में वर्णित द्वितीय यवन शुंग संघर्ष में संभवतः पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने शुंग सेना का प्रतिनिधित्व किया। यह युद्ध सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें वसुमित्र ने यवन सेनापति मेनाडर को हराया। मालविकाग्निमित्रम से ही विदर्भ के साथ युद्ध का जिक्र मिलता है। इस युद्ध में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र एवं विदर्भ के गवर्नर यज्ञसेन के मध्य हुआ, जिसमें यज्ञसेन की पराजय हुई और यज्ञसेन बृहद्रथ के सचिव का साला था। उसे शुंगों का स्वाभाविक शत्रु प्रकृति मृत बताया गया है। इस युद्ध में शुंग सेना का सेनापति वीरसेन को नियुक्त किया गया था। बाद में विदर्भ जीतने के बाद अग्निमित्र और वीरसेन ने विदर्भ को आपस में बांटकर वरद नदी को दोनों राज्यों के मध्य की सीमा बनाई। स्मिथ के अनुसार संभवतः 161 ईसा पूर्व में कलिंग नरेश खारवेल ने अपने सुप्रसिद्ध हाथियों की सहायता से पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया, पर यह तर्क इतिहासकार द्वारा मान्य नहीं है। अयोध्या उत्तर प्रदेश से प्राप्त शिलालेखों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। मालविकाग्निमित्रम में दोनों यज्ञों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और महाभाष्यकर्ता पतंजलि ही इन यज्ञों में पुरोहित थे। यज्ञ के उपरांत छोड़े गए घोड़ों के यवनों द्वारा पकड़े जाने पर यवनों और शुंगों में भयानक संघर्ष हुआ, जिसमें यवन पराजित हुए और कुछ विद्वान जैसे विसेंट स्मिथ, एन एन घोष, NG मजुमदार, सुधाकर चट्टोपाध्याय आदि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी एवं ब्राह्मण धर्म का अनन्य समर्थक मानते हैं और इन विद्वानों का यह मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था और पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकटाराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, पर तीनों ही बार भयानक आकाशवाणी होने के कारण असफल रहा। इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि पुष्यमित्र शुंग एक विशाल सेना लेकर स्तूपों को नष्ट करता और विहारों को जलाता एवं भिक्षुओं को मौत के घाट उतारता हुआ शाकल पहुंचा। वहां उसने घोषणा की कि जो मुझे 1 भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। दिव्या वेदांत, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं तारानाथ के विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था। दूसरी ओर विद्वानों का एक दल जिसमें HC रायचौधरी, RS त्रिपाठी, राजबली पांडे, जगन्नाथ नीलकंठ शास्त्री शामिल हैं, का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था और रायचौधरी ने शुंगों के समय में विकसित बौद्ध स्मारक एवं शिल्प का वर्णन किया है। रमाशंकर त्रिपाठी का मानना है कि भरहुत के स्तूप एवं वेदिकाएं जिन पर शुंगन रंजीय लेख उत्कीर्ण है, निसंदेह शुंग काल में निर्मित कर किए गए। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि शुंग लोग बौद्ध धर्म के विरोधी होते तो उनके समय में इतने अद्भुत स्मारक न बनते।
जगन्नाथ, टार्न एवं हावेल जैसे इतिहासकारों का मानना है कि शुंगों का द्वेष भाव धार्मिक कम, राजनैतिक अधिक था। स्मिथ का यह मानना शायद उचित ही है कि बौद्ध विरोधी विवरण पूर्ण रूप से अविश्वसनीय नहीं है, पर इसमें अतिशयोक्ति से अवश्य ही काम लिया गया है। इस तरह पुष्यमित्र शुंग को मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जा सकता है। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के अंतर्गत पुष्यमित्र ने कुछ समय पहले विलुप्त हुए अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान को पुनः प्रारंभ करवाया और साथ ही भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही अष्टाध्यायी पढ़नी जैसे दुरूह ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और मनु ने मनुस्मृति लिखी एवं कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत के शांति एवं अश्वमेध पर्व का विस्तार भी इसी काल में हुआ। मनुस्मृति में शुंग काल के न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक बढ़ गया था। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का अगला शासक हुआ। अग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्र का नायक है। अपने पिता के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। इसने कुल 8 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ राजा हुआ। इस वंश का चौथा राजा वसुमित्र था। इसी के नेतृत्व में शुंग सेना ने यवनों को पराजित किया था। नृत्य का आनंद लेते समय मित्रदेव नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी और इस घटना का वर्णन हर्ष चरित्र में मिलता है। इस वंश के नवे शासक के रूप में भागभद्र एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसके शासनकाल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल किट्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा में स्थित उसके दरबार में भेजा। उसने भागवत धर्म का ग्रहण कर लिया तथा उसने वेशनगर में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया, जिस पर दंभ मतलब आत्मनिग्रह, छत्र त्याग और अग्रमात 3 शब्द अंकित किए गए हैं। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक देवभूति था। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। उसके आमत्य वसुदेव ने उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही शुंग राजवंश का अंत हो गया। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कुछ थे। शासक लगातार थे अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति। और इसी प्रकार 112 वर्ष के शासन के बाद शुंग वंश का पतन हो गया। और इस तरह धर्म, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में शुंग काल के महत्व को स्वीकारते हुए इसकी तुलना गुप्त काल से की जा सकती है। और प्रोफेसर सम्यनाथ अय्यर ने शुंग काल के विषय में कहा कि शुंग काल गुप्त वंश के स्वर्ण काल का पूर्वगामी काल था। शुंगकालीन में संस्कृति के बारे में बात करें तो मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर पुनः वैदिक संस्कृति के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय शुंग वंश को जाता है और इसी के कारण इसका शासन काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। समाज शुंगकालीन समाज वर्ण आश्रम पर आधारित था। मनुस्मृति जो इसी काल की रचना है में वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि स्वधर्म निम्न होने पर भी श्रेष्ठ परधर्म की अपेक्षा उत्तम है। यदि निम्न जाति का व्यक्ति लोभवश उचित जाति के पेशे को अपनाता है तो राजा को चाहिए कि वह उसकी संपत्ति जब्त कर ले तथा उसे देश से निकाल दे। मनु ने ब्राह्मणों की विपत्ति के समय अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर जीविका कमाने की छूट प्रदान किया है। और क्षत्रियों का मुख्य कार्य राजा की रक्षा के लिए शस्त्र उपलब्ध कराना था। वैश्य व्यापार वाणिज्य करते थे। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते थे। मनुस्मृति में शूद्र अध्यापक तथा शूद्र शिल्पी का भी उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मनुस्मृति उन्हें दासों में को कोटि में रखा है। शूद्रों की हत्या करने पर ब्राह्मण को वही दंड मिलता था जो कुत्ते, बिल्ली, कौवे आदि को हत्या करने पर। और वर्णाश्रम धर्म के पालन न करने वाले लोगों को व्रात्य, वृषल अथवा संकर कहा जाता था। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं तथा जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। और 8 प्रकार की विवाह प्रचलित थे। उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था, और इसका उल्टा प्रतिलोम विवाह था। मनुस्मृति में ब्राह्मण पुरुष का शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति प्रदान की गई थी। सगोत्र तथा सापिंड विवाह वर्जित थे। तलाक प्रथा प्रचलन में नहीं थी। मनु ने विवाह को आजीवन चलाने वाली संस्था बताया है। मनुस्मृति में पत्नी को छोड़ने वाले पति के लिए दंड देने की सलाह दी गई है। नियोग प्रथा प्रचलित थी तथा विधवा विवाह भी होता था।
आर्थिक जीवन, अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें शुंग वंश में, तो शुंग काल में श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रचलित था तथा व्यवसाय अनुवांशिक होते थे। नगरों में व्यापारिक श्रेणियाँ होती थी। जातक ग्रंथों में 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, हरितानपुर, वाराणसी तथा तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर थे। भृगु, कच्छ, सुपारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। विनिमय का माध्यक सिक्का था। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, सुवर्ण मासिक कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को करसाड़ पर कहा जाता था। चांदी के सिक्के को पुराण अथवा धरड़ कहा जाता था। सर्वप्रथम मनुस्मृति द्वारा अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता प्रदान की गई थी। धार्मिक दशा की बात करें तो शुंग काल में जीव ही जीव का आहार है का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। वैदिक कर्मकांडों के अनुष्ठानों पर बल दिया जाने लगा। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनु ने ब्राह्मणों को स्पष्टता यज्ञों में मृगों तथा पक्षियों को मारने की अनुमति दी है और इस काल में भागवत धर्म के साथ वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हो गई। मथुरा के समीप मूरा नामक स्थान से प्रथम शताब्दी ईस्वी का एक लेख प्राप्त हुआ, जिसे तोसा नामक किसी स्त्री ने शंकरषण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इस काल ने एक आदर्श स्थापित किया और शुंगों के समय में ही बौद्ध स्तूपों में लगे लकड़ी के जंगलों, खिड़कियों, पत्थरों के जंगलों में बदले गए तथा एक भव्य पत्थर के द्वार का निर्माण किया गया। भरहुत बौद्ध स्तूप में लगे जंगलों ने निश्चित रूप से शुंगों का स्थान इतिहास में अमर कर दिया। शुंग काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में पूना के निकट भुज नामक स्थान पर स्थित एक विहार, भुज में ही बड़ा चैत्य एवं चट्टान को काटकर बनाए गए स्तूप, अजंता में चैत्य कक्ष नंबर 9, भरहुत में वृक्ष देवता, अमरावती में निर्मित स्तूप, वेशनगर का गरुड़ ध्वज, बोध गया का जंगला एवं नासिक के चैत्य कक्ष आदि हैं। सांची के महान स्तूप का कटघरा भी इसी काल का है। शुंगों के समय में ही स्थापित वेशनगर गरुड़ स्तंभ तत्कालीन पहला प्रस्तर स्तंभ था, जो ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म से संबंधित था। कर्ण राजवंश अंतिम शुंगवंशी व्यसनी शासक देवभूति की हत्या कर उसे आमत्य कण्वंशी वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कण्वंश की स्थापना की। कण्वंश के 4 शासकों ने लगभग 43 वर्ष तक शासन किया। पुराण के अनुसार इनका शासनकाल इस प्रकार है। वासुदेव कर्ण का शासनकाल 9 साल, भूमिमित्र कर्ण 14, नारायण कर्ण 12 और सुशर्मा कर्ण 10। कर्णवंशी राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है। कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर भूमिमित्र खुदा है और जिनसे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह भूमिमित्र के शासनकाल में जारी किए गए होंगे। कुछ विद्वान सुशर्मा को कण्व वंश का अंतिम शासक एवं परिव्रजक वंश का संस्थापक मानते हैं, पर यह तर्क माननीय नहीं है और कण्वों के शासनकाल में मगध की सीमा सिमटकर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गई थी। वायु पुराण के अनुसार आंध्र जाति मृत्यु सुमुख सिंधुक द्वारा सुशर्मा के वधो उपरांत कर्ण वंश का पतन हुआ और कण्व लोग संभवतः ब्राह्मण थे। कर्ण वंश का पतन होने के बाद शुरू होता है आंध्र सातवाहन वंश, जो 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक था। आंध्र सातवाहन वंश की शुरुआत होती है। अब पढ़ेंगे हम आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। तो पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जाति कहा गया है। यह इस बात का सूचक है कि जिस समय पुराणों का संकलन हो रहा था, सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश में ही सीमित था। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 30 ईसा पूर्व में कर्ण वंश सुशर्मा की हत्या करके की। सिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी हमें पुराण एवं नानाघट प्रतिमा लेख से मिलती है। नानाघट अभिलेख में नागनिका तथा उसके पति सतकर्णी का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में सतकर्णी प्रथम, उसके पिता सिमुक, पत्नी नागनिका तथा उसके 3 पुत्रों के नाम उल्लिखित हैं। पुराणों में सिमुक को सिंधुक, सिसुक, सिप्रक एवं वृषल आदि नामों से संबोधित किया गया है। इतिहासकार राय चौधरी के मत अनुसार सिमुक ने 30 से 37 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण कान्ह गद्दी पर बैठा। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने करीब 18 वर्ष तक शासन किया।
इनके समय में सातवाहन साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में नासिक की ओर हुआ। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम शासक हुआ। यह सातवाहन वंश का प्रथम सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका एवं नानाघट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजसूय यज्ञ का सम्राट की उपाधि धारण की। अश्वमेध यज्ञ के बाद सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाईं। इसके अलावा सातकर्णी ने दक्षिणापति एवं अप्रतीचक की उपाधि धारण की। पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी में इसको एल्डर सौरागोनस कहा गया है। पुराणों के अनुसार सातकर्णी ने करीब 56 वर्ष तक शासन किया। इसने सातवाहनों के सार्वभौम सत्ता का दक्षिण में विस्तार किया। इसकी श्री शात नाम की प्राप्त मुद्राओं से सातकर्णी का पश्चिमी मालवा पर अधिकार स्पष्ट होता है और इसके अतिरिक्त इसने अनूप प्रदेश पर एवं विदर्भ प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की। गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को इसने अपनी राजधानी बनाया। पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी में यह उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी प्रथम के काल में सोपरा और कल्याण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के लिए सुरक्षित थे। सातकर्णी की मृत्यु के समय उसके 2 पुत्र वेदश्री एवं शक्तिश्री अल्पायु थे, इसलिए इसकी पत्नी नागनिका ने संरक्षिका के रूप में प्रशासन का संचालन किया। सातवाहनों का इतिहास कुछ समय के लिए सातकर्णी की मृत्यु के बाद अंधकारपूर्ण रहा है। सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतम पुत्र सातकर्णी के बीच कई शासक हुए, जिनमें हाल का स्थान महत्वपूर्ण है। राजा हाल के शासन का विवरण काव्य मीमांसा, लीलावती, अभिधान, चिंतामणि एवं गाथा सप्तशती में मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यह सातवाहन वंश का 17वां राजा था और इसका शासन काल संभवतः 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक था। हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की एक मुक्त काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें 700 छंदों में प्रेम कहानियाँ वर्णित की गई हैं और गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। हाल की राज्यसभा में बृहत कथा की रचयिता गुणागाया तथा मातंत्र नामक व्याकरण के लेखक शौवर्मन निवास करते थे। राजा हाल के सेनापति विजयानंद ने लंका को अपने स्वामी के लिए विजित किया। संभवतः कालांतर में राजा हाल ने लंका के शासक की पुत्री लीलावती से विवाह किया। हाल इस वंश का महान कवि एवं साहित्यकार था। छेहरात वंश के क्षत्रप शासकों ने पश्चिमी दक्कन प्रदेश से सातवाहनों को खदेड़ दिया था, पर शीघ्र ही सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शको, यौवनों, पौल्लवों एवं 6 रथों को परास्त कर सातवाहन वंश की पुनः प्रतिष्ठा की। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासन नापान को परास्त कर उसके चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। पुराण गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का 23वां राजा मानते हैं। उसने 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया। उसके 3 अभिलेख 2 नासिक से और 1 कारले से मिलती हैं। उसकी सैनिक विजयों की जानकारी उसकी माँ बालश्री की नासिक प्रशास्ति से भी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। साथ ही इसने वेड़कटक नाम के नगर की स्थापना की। इसके नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकीय नामक क्षेत्र एवं कारले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। इसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रयदाता मतलब आगमन निलय कहा है। शकों को हराया और क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर किया। इसकी उपाधि खतीय दपमानस मदनाश क्षत्रियों के दर्प का मान मर्दन करने वाला है। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसे शक यवन पहलव किशोदनस कहा गया। जौगल थम्बी मृदभांड नासिक से नहपान की भारी संख्या में 8000 से अधिक चांदी की मुद्राएं मिली हैं और उन पर सातवाहन शासकों द्वारा पुनः ढलवाए जाने के चिन्ह हैं। इससे सातकर्णी के छहरत वंश के शासक नहपान पर विजय के संकेत मिलते हैं और इस उपलब्धि के कारण उसे छहरत निशूद्रस भी कहा गया है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ है। उसने राजा राम तथा विंध्य नरेश की उपाधियां ग्रहण की। वशिष्ठी पुत्र पुलोमावी के नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का उल्लेख मिलता है। इस राजा ने राजराज, महाराज एवं स्वामी जैसी उपाधियां धारण की। शकों के विरुद्ध सफलता का उल्लेख पुलवामी की नासिक प्रशस्ति में शक यवन पहलव निशूदन खाकरात वश निखासेस कर सातवाहन
कुलय सपथिन पथनकर के रूप में किया गया है। सको यवनों पहलवों को परास्त कर गौतमी पुत्र ने ऋषिक, अस्मक, हैदराबाद मूलक राजधानी प्रतिष्ठान एवं विदर्भ पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखा। उस समय उसके साम्राज्य की सीमा दक्षिण में गोदावरी से उत्तर में मालवा एवं कठियावाड़ तक, पूर्व में बरार से पश्चिम में कोंकार तक फैली थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पितावाहन भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। शून्यवाद के संस्थापक एवं माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागा अर्जुन संभवतः गौतमी पुत्र सातकर्णी के ही समकालीन थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो 130 से 154 ईस्वी तक राजा हुआ। इसके विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख से जानकारी मिलती है। इसके पुलुमावी समय में ही अमरावती बौद्ध स्तूपों के चारों ओर वेष्टानी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया गया। पुलमावी अकेला सातवाहन राजा है जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक लेख में हुआ है और इसका विवाह शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किया गया था। पुलुमावी को दक्षिणा पथेतेश्वर भी कहा जाता था, जिसका साक्ष्य अमरावती लेख में मिलता है। संभवतः आंध्र प्रदेश में वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से प्राप्त अभिलेख की सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए गए अभिलेखों में सबसे प्राचीन है और आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल प्राप्त किया था। उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जो सातवाहन को नौशक्ति के पर्याय विकसित होने का प्रमाण है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने एक नए नगर नवनगर की स्थापना की। नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त पुलुमावी ने महाराज एवं दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालमी ने पुलुमावी को पौलोमैयोस कहकर उल्लेखित किया। जूनागढ़ अभिलेख से पुलुमावी के शक राजा रुद्रदामन से पराजित होने का उल्लेख है। पुलुमावी ने अपने पैतृक राज्य अवंती, अनूप, अनार्त, सुराष्ट्र, सौभ्र, मरु, कच्छ, सिंधु, शौवीर, कुकुर, अप्रांत एवं निषाद में से संभवतः सुराष्ट्र, अवंती एवं अप्रांत को खो दिया था। उसके समय में सातवाहनों को नौशक्ति का विकास हुआ। सातवाहन वंश का 27वां शासक यज्ञश्री सातकर्णी 174 से 203 ईस्वी तक इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा के रूप में गद्दी पर बैठा। उसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभागों को पुनः जीता। उसके विषय में वायु पुराण से जानकारी मिलती है और वह शक शासक रुद्रदामन का दामाद था। उसके द्वारा जारी किए गए ढेर सारे सिक्के मिलते हैं। सिक्कों पर जहाज के चित्र से प्रकट होता है कि उसका लगाव जल यात्रा एवं समुद्री व्यापार से था। इसके लेख नासिक, कन्हेरी एवं कृष्णा जिले के चित्र गंजम स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके तमाम सिक्के कृष्णा, गोदावरी, बरार, उत्तरी कोंकण, बड़ौदा एवं सौराष्ट्र से मिले हैं। सोपरा से यज्ञश्री सातकर्णी के कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं। पुराणों के अनुसार इसने करीब 29 वर्ष तक शासन किया और इसका शासनकाल 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक था। चतुर्थ पुलमावी को इस वंश का अंतिम शासक कहा गया है। सातवाहनी वंश राजकुमारों को कुमार कहा जाता था और बड़े पुत्र को युवराज नहीं बनाया जा सकता था। इस समय सरकारी आय के महत्वपूर्ण साधन भूमि कर, नमक कर एवं न्याय शुल्क कर थे। प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी थे आमत्य, महामात्र एवं भंडारगृह। जिले को आहार कहा जाता था और जिले के अधिकारी को आमत्य और महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को गौलमिक कहा जाता था, जो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करने वाले अमान्य को राजा मान्य कहा जाता था और सातवाहन लेखों में कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे भंडागरिक कोषाध्यक्ष था। रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख। पनीघरक नगर की जल आपूर्ति का प्रबंध करने वाला। कर्मांतिक भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला। आहार के नीचे ग्राम होते थे जिसके अध्यक्ष को ग्रामिक कहते थे। हाल की गाथा सप्तशती में ग्रामिका का उल्लेख है और नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। निगम सभा में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि रहते थे। लेखों में भारू, कच्छ, भड़ौच, सोपरा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धनकटक आदि नगरों के नाम मिलते हैं। सातवाहनों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की। सैनिक समूहों को कटक तथा स्कांधवर शब्दों से प्रभाषित किया गया है। समाज सातवाहन युगीन समाज
समाज की बात करें तो सातवाहन युगीन समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। नासिक प्रशास्त्री में गौतमीपुत्र अपने को अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। उपाधि आगम आश्रय था, जिससे ज्ञात होता है कि वह वैदिक संस्कृति का संरक्षक था और उसने अपने आप को वर्णाश्रम धर्म का प्रतिष्ठापक भी कहा है। इस काल में समाज की प्रमुख विशेषता शकों तथा यौवनों का भारतीयकरण था। अनेक भारतीयकृत शकों के नाम जैसे धर्मदेव, ऋषभदेव, अग्निवर्मन आदि थे। सातवाहन सामाजिक ढांचा मात्र सत्तात्मक था। रानियों ने भी अभिभावक के रूप में शासन कार्य संभाला और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने राज्यकाल के अंत में अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया था। धर्म की बात करें सातवाहन वंश में तो सातवाहन राजाओं का शासनकाल दक्षिण भारत में वैदिक तथा बौद्ध धर्मों का उन्नति का काल था। सतकर्णी प्रथम ने अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। नासिक प्रशस्ति में उसने अपने आप को वेदों का आश्रय, आगमन निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण एक ब्राह्मण कहा है। उसने संकर्षण, इंद्र, सूर्य और चंद्र की पूजा की है। हाल की गाथा सप्तशती में भी इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा का उल्लेख मिलता है। वैदिक धर्म के उत्थान के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। सतकर्णी प्रथम को द्विजों तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला द्विजवर, कुटुंब व विवन कहा गया है। इस समय बौद्ध संघ कई संप्रदायों में विभक्त हो गया था। भदारणी जो कि नासिक और कार्ले में रहते थे, धर्मोत्री जो कि शोपरा में रहते थे, महासंगिका जो कि कार्ले और उसके आसपास रहते थे। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या विशेषकर दस्तकार वर्ग में बहुत थी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती पहले सातवाहन शासक के अंतर्गत, फिर इक्ष्वाकु शासक के अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। नासिक और जुन्नार भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। सातवाहनों ने जैन धर्म को आश्रय नहीं दिया। आर्थिक दशा सातवाहन युग में कृषि उन्नत अवस्था में थी। इस काल में भूमि तथा ग्राम को दान में दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। राजा कृषि की उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था। व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। मिलिंद पन्नों में 75 विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख मिलता है और उनमें से 60 विभिन्न प्रकार के शिल्पों से संबंधित थे। महावस्तु के अनुसार राजगृह में 36 प्रकार के शिल्पी रहते थे। प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग अलग श्रेणियां होती थीं। श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता था। निगम सभा श्रेणी के को कार्यालय कहा जाता था। श्रेणियों के व्यापारिक निगम को श्रेणी धर्म कहा जाता था। इन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त था कि वे बैंकों का भी काम करती थीं। नासिक लेख से ज्ञात होता है कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कहा पड़ा कर्षा अर्पण की एक अक्षय निधि, एक प्रतिनिधि मासिक ब्याज की दर पर जमा की गई थी। इसी समय के मथुरा क्षेत्र के एक लेख से ज्ञात होता है कि एक प्रमुख ने आटा पीसने वाले कारीगरों के पास धन जमा कराया था ताकि वे उसके ब्याज से लगभग 700 ब्राह्मणों के निर्वाह की व्यवस्था पर हो सके। सातवाहन काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों व्यापार अपने उन्नत अवस्था पर हो सके। पैठन मीन्स प्रतिष्ठान। तगर, जुन्नार, करहाटक, नासी, वैजयंती, धन्यकटक, विजयपुर आदि अनेक व्यापारिक नगर थे। कंटो, कुशील, कुद्दार, अलोशिंगे आदि पूर्वी दक्कन के प्रमुख बंदरगाह थे और बेरीगाचा मतलब भड़ौच, सोपरा, कल्याण आदि पश्चिमी दक्कन के प्रमुख बंदरगाह थे। भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं में रेशमी कपड़े, मलमल, चीनी, इलायची, लौंग, हीरा, मानिक तथा मोती आदि थे। आयात की वस्तुओं में रोमन, मदिरा, तांबा, रांगा, सीसा तथा दवाएं आदि थी। भड़ौच इस काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। अगर हम आंध्र सातवाहन में भाषा तथा साहित्य की बात करें तो सातवाहन काल में महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा बोली जाती थी। यही सातवाहनों का शासकीय भाषा थी। सातवाहन शासन काल में गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की। हाल के दरबार में गुड़ागाय तथा सौवर्मन नामक विद्वान रहते थे और गुड़ागाय में पैसाची प्राकृत भाषा में वृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की। सौवर्मन के कामतंत्र नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की। हाल की एक रानी मलयवती संस्कृत भाषा की विदुषी थी। सातवाहनों के समय में 3 प्रकार के सामंत पाए जाते थे। ये समाज के उच्चतम वर्ग का नेतृत्व करते थे। महारथी व राजा जिसे सिक्के
जारी करने का अधिकार होता था। महाभोज और महासेनापति। सातवाहनों के समय में महाव्यवसायी ने अपने संगठन, श्रेणी एवं गिल्ड का निर्माण कर लिया था। नैगम व्यापारी को सार्थवाह व्यापारियों के काफिले के प्रमुख एवं श्रेष्ठिक व्यापार निगम के प्रमुख को कहा गया। सातवाहन के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। शीशे के अतिरिक्त प्रोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राओं के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहनों ने ही किया। सातवाहनों ने अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए। विहार इसका निर्माण भिक्षुओं के निवास के लिए किया जाता था। विहारों में बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में निवास करते थे और चैत्य बौद्धों के मंदिर के रूप में अनेक पैरों पर खड़ा एक लंबा हाल होता था। पश्चिमी दक्कन में स्थित कार्ले का चैत्य 40 मीटर लंबा एवं 15 मीटर ऊंचा है, जो वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि के रूप में ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वर्णशंकर कुप्रथा को रोकने के लिए 4 वर्णों की प्रथा को पुनः स्थापित किया। पुराणों के अनुसार सातवाहनों ने कुल 300 वर्ष तक शासन किया। कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल कलिंग राज्य के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत: अष्टाध्यायी, महाभारत, पुराण, रामायण, कालिदास कृत, रघुवंश, महाकाव्य, दंडी का 10 कुमार चरित्र, जातक, ज्ञान ग्रंथ, उत्तराध्यायन सूत्र, टालमी का भूगोल, अशोक के लेख एवं खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख है। हाथी गुम्फा विलेख से खारवेल के पिता तथा पितामह के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। संपूर्ण अभिलेख में खारवेल का नाम विभिन्न उपाधियों आर्य महाराज, महामेघवान, कलिंगाधिपति श्री खारवेल तथा राजा श्री खारवेल तथा लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज तथा महाविजय राज जैसे विशेषणों के साथ उल्लिखित है। 15 वर्ष की अवस्था में खारवेल युवराज बना और 24 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक किया गया। खारवेल कलिंग के तीसरी राजवंश चेदी वंश का था। खारवेल को एरा, महाराज, महामेघवाहन एवं कालीगंधी पता कहा गया है। खारवेल ने अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष सातकर्णी सातवाहन की उपेक्षा करते हुए कश्यप क्षत्रियों के सहयोग से यूशिक राजाओं की राजधानी को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। शासनकाल के 5वें वर्ष में खारवेल ने नंदो द्वारा खुदवाई नहर तानसूली को अपनी राजधानी में मिला लिया। संभवतः शासनकाल के 7वें वर्ष में खारवेल ने अपना विवाह ललक हत्ती सिंह नामक एक राजा की कन्या से किया और साथ ही मसूलीपट्टम को जीता। ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेल का सामना करने के लिए दक्षिण के तमिल राजाओं ने एक संघ का निर्माण कर लिया था, जिसे खारवेल ने नष्ट कर दिया। लेख के अनुसार खारवेल ने पिथुंड नगर में गधों का हल चलवाया था और इस नगर की पहचान मसूलीपट्टम स्थित पिटुंड्र नामक स्थान से की जाती है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में खारवेल मगध पर आक्रमण कर बराबर पहाड़ी गया तक पहुंच गया। उसने बराबर पहाड़ी में स्थित गोरठगिरी किले को नष्ट कर दिया। फलस्वरूप अब उसने राजगिरी पर आक्रमण किया और अपने शासन के 9वें वर्ष में खारवेल ने ब्राह्मणों को सोने का कल्प वृक्ष भेंट किया। इस वृक्ष के पत्ते तक सोने के बने थे और इसी वर्ष खारवेल ने प्राचीन नदी के दोनों किनारों पर लगभग 35 लाख रजत मुद्राओं की लागत से विजय प्रसाद नामक एक महल बनवाया। शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने लकड़ी द्वारा निर्मित 1300 वर्ष पुरानी केतुभद्र की प्रतिमा के साथ एक जुलूस निकाला और इसके पूर्व यह प्रतिमा पृथुदक दर्भ शहर में स्थापित की गई थी। शासन के 12वें वर्ष में खारवेल ने उत्तरापथ पर आक्रमण कर जंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किया। इन उपहारों में प्रथम जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है, जो नंदो के पास था, और खारवेल ने शासन के 12वें वर्ष में ही दक्षिण के पांड्य राजाओं से हाथी, घोड़े, हीरे तथा जवाहरात उपहार में प्राप्त किए और पांड्य नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यह खारवेल का अंतिम अभियान था। शासन के 13वें वर्ष में खारवेल का झुकाव धर्म की ओर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कुमारी पर्वत पर आहारतों के लिए उसने देवालय निर्मित करवाया। उसने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण कराया। उदयगिरी में रानी गुफा तथा खांडूगिरी में अनंत गुफा उत्कीर्ण रिलीफ चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। खारवेल को शांति एवं समृद्धि का सम्राट, भिक्षु सम्राट एवं धर्मराज के रूप में भी जाना जाता था। संभवतः खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी का हाथी गुम्फा अभिलेख भारतीय इतिहास में मौर्यों के अधपतन से लेकर गुप्तों के अभ्युदय के पूर्व
पूर्व के अंधकार युग से प्रकाशित होता है। अगर हम सातवाहनों के अधिकारी के उत्तराधिकारियों की बात करें तो लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में सातवाहनों की सत्ता के क्षीण होने पर कुछ क्षेत्रीय शासकों ने अपनों को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो इसमें से प्रमुख थे महाराष्ट्र में नासिक में अभीर वंश था, वाकटक वंश था, कुंतल चटु सातकर्णी वंश था, इक्ष्वाकु वंश था और पल्लव वंश था, जिन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अब हम बात करेंगे वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की तो सातवाहनों के उपरांत वाकाटक दक्कन की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे। 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृति था। मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश के समकालीन इस राजवंश के मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के ऊपरी भाग में शासन किया। इनका मूल निवास स्थान बरार मतलब विदर्भ में था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था और इसको शिलालेखों में वाकाटक वंश केतु कहा गया है। यह विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। विंध्य शक्ति की तुलना इंद्र एवं विष्णु से की जाती है। संभवतः वाकाटकों का दक्कन प्रदेश में 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक शासन रहा। विंध्य शक्ति का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हरति पुत्र प्रवरसेन ही एकमात्र वाकाटक वंश का राजा था जिसे सम्राट की पदवी मिली थी। उसके समय में वाकाटक राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में हैदराबाद तक हुआ। प्रवरसेन को 7 प्रकार के यज्ञ अग्निष्टोम, अपर्तोर्याम, वाजपेय, ज्योतिष्टोम, बृहस्पति, षडशक और अश्वमेघ करने का श्रेय प्राप्त है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेघ यज्ञ भी किए। पुराणों में प्रवरसेन के 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, पर उसके 2 पुत्रों द्वारा ही शासन करने का प्रमाण उपलब्ध है और प्रवरसेन का राज्य उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र गौतमीपुत्र एवं सर्वसेन में बंट गया। गौतमीपुत्र के राज्य का केंद्र नंदीवर्धन यानी नागपुर एवं सर्वसेन का केंद्र बरार में था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। कालांतर में रुद्रसेन के मरने के बाद करीब 13 वर्ष तक प्रभावती गुप्ता ने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में अपने पिता के सहयोग से शासन किया। प्रभावती के पुत्र दामोदर सेन ने प्रवरसेन की उपाधि धारण की और इसने प्रवरसेन नगर की स्थापना की। वाकटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में भी थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र नरेंद्र सेन उसका उत्तराधिकारी बना। नरेंद्र के बाद पृथ्वीसेन द्वितीय गद्दी पर बैठा और इसे वंश के खोए हुए भाग्य को निर्मित करने वाला कहा गया। शायद पृथ्वीसेन ने पदमपुर को अपनी राजधानी बनाई। प्रोफेसर मिराशी के अनुसार वाकटकों को इस संख्या का अस्तित्व 480 ईस्वी तक रहा। वाकटकों की वत्स गुल्मा या अमुख्य शाखा का संस्थापक प्रवरसेन प्रथम का पुत्र सर्वसेन था। उसने वत्स गुल्मा को अपनी राजधानी बनाकर धर्म महाराज की उपाधि धारण की। उसे प्राकृत ग्रंथ मतलब हरि विजय एवं गाथा सप्तशती के कुछ अंशों का लेखक माना जाता है। सर्वसेन के उत्तराधिकारी विंध्यसेन द्वितीय ने विंध्य शक्ति द्वितीय एवं धर्म महाराज की उपाधि धारण की। विंध्य शक्ति द्वितीय का पुत्र प्रवरसेन द्वितीय एक उदार शासक था। प्रवरसेन द्वितीय के बाद देवसेन एवं देवसेन के बाद हरिशेन राजा हुआ। हरिशेन के समय वाकटक राज्य की सीमाएं मालवा से दक्षिण में कुंतल तक एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली थी। वाकटक साम्राज्य इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसकी मृत्यु के बाद वाकटक वंश का इतिहास अंधकार में है। संभवतः कलचुरी वंश के द्वारा वाकटक वंश का अंत किया गया। वाकटक वंश के अधिकांश शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। हालांकि रुद्रसेन द्वितीय विष्णु की पूजा करता था। प्रवरसेन द्वितीय ने महाराष्ट्रीय लिपि में सेतुबंध ग्रंथ जिसे रावणावाहु भी कहा जाता है की रचना की। भवन निर्माण कला एवं मूर्ति कला की दृष्टि से विदुर्भ एवं टिगोवा मंदिर उल्लेखनीय है। टिगोवा मंदिर में गंगा यमुना की मूर्तियां स्थापित हैं। अजंता की विहार गुफा 16, 17 एवं चैत्य गुफा संख्या 19 का निर्माण वाकटकों के समय में हुआ। गुफा 16 का निर्माण हरिशेन के योग्य मंत्री वराहदेव ने कराया। फर्ग्यूसन महोदय ने गुफा संख्या 19 को भारत की बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया है।